अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेफामेशन। ये पास्ट पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें वो कभी पूछता है डेफामेशन क्या होती है और उसकी पनिशमेंट बताएं, या उसके सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं जिनकी सूरत में डेफामेशन कमिट होती है। या फिर वो कहता है कि अगर कोई डिजीज़ पर्सन को डिफेम करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, या आया ये डेफामेशन में एग्जिस्ट भी करेगा, फॉल भी करेगा कि नहीं। इसके सेक्शन अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि इसका चैप्टर नंबर 21 है। नाम इसका ऑफ डेफामेशन है। रेलिवेंट सेक्शन 499 से लेकर 502 सब क्लास ए तक हैं। टोटल सेक्शन ये 4 बनते हैं। बेयर मैंने रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है और एसेंशियल्स निकाल के लिखे हैं, इसलिए आपको ईजी रहेगा। सेक्शन 499 इसको डिफ़ाइन करता है, डेफामेशन को कहता है हु एवर जो कोई बाय वर्ड्स अल्फाज के ज़रिए से आइदर स्पोकन बोलकर और इंटेंडेड टू बी रीड यानी कि लिख कर, इस नीयत के साथ अगर आप पढ़े, और बाय साइंस या इशारों से, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। विजिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप सामने से ऐसा इशारा करें कि अगले को समझ आ रहा हो कि आप क्या कह रहे हो। साइंस ये होता है साइन बोर्ड लगाकर आप डिफेम कर देते हो, कोई शक्ल वगैरह बनाते हो। मेक्स आर पब्लिशेस बनाते हैं या नशर करते हैं। एनी इम्प्यूटेशन कोई इल्ज़ाम, इंटेंडिंग टू हार्म इस नीयत के साथ, रेप्यूटेशन ऑफ पर्सन के वो किसी पर्सन की इज्जत को, उसकी शोहरत को हार्म करे, नुकसान पहुँचाए, तो आप कहेंगे कि उसने डेफामेशन कमिट की है। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर, कुछ आगे एक्सेप्शंस वो बताता है, उन एक्सेप्शंस को निकाल कर इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन वो नीचे बताता है। जब आप बेयर रीडिंग में इसकी बेयर एक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मिल जाएगी। मैं आपको ओवरऑल इसको बता देती हूँ। 4 एक्सप्लेनेशन की वो बात करता है। फर्स्ट वाली वो कहता है अगर कोई पर्सन किसी डिजीज़ को बने हुए बंदे की डेफामेशन करता है और आपने उसको सपोज करना है कि अगर वो बंदा ज़िंदा होता तो उसकी रेप्यूटेशन हार्म होनी थी उन अल्फाज के साथ, या उसकी जो फैमिली है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट होनी थी, तो ये भी फिर डेफामेशन ही कहलाएगी, ऑल्दो वो बंदा ज़िंदा नहीं है। नंबर 2 में कहता है कि कोई बंदा इम्प्यूटेशन लगाता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है किसी कंपनी पर, किसी एसोसिएशन पर, या किसी कलेक्शन ऑफ पर्सनस पर, तो ये भी डेफामेशन ही कहलाएगी। नंबर 3 पे वो कहता है जो इम्प्यूटेशन, जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, वो अल्टरनेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, वो आयरॉनिकली फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि वो तंज़ो मजाक की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डेफामेशन का ही इम्प्यूटेशन कहलाएगा। नंबर 4 में वो कहता है इम्प्यूटेशन को वो डिफ़ाइन करता है कि इल्ज़ाम कौन सा होगा। वो कहता है इल्ज़ाम हम फिर कहेंगे कि अगले बंदे की रेप्यूटेशन को हार्म कर रहा है, क्योंकि डेफामेशन की डेफिनेशन में मेन चीज़ उसने यही कही है कि उसने इम्प्यूट किया किसी को इस नीयत के साथ कि उसकी रेप्यूटेशन को हार्म होगा। वो कहता है कोई भी इल्ज़ाम इंसान की रेप्यूटेशन को फिर हार्म करेगा अगर वो दूसरों की नज़रों में इंसान के किरदार को मशकूक बना दे, या उसके लिए उसके करैक्टर को डीमोटिवेट कर दे, या उसके लिए पूरी पब्लिक में या जहाँ जहाँ उसने पब्लिकेशन की है उस सेंटेंस की, उस स्टेटमेंट की, वो इस इंसान के लिए लोथसम फीलिंग अर्ज करे, यानी कि नफ़रत अंगेज़ उसके लिए उसका किरदार से लोग नफ़रत करने लगे उन अल्फाज को सुनकर, तो फिर हम कहेंगे इम्प्यूटेशन जो है वो मुकम्मल हो गई और डेफामेशन एग्जिस्ट करती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस की वो बात करता है, तकरीबन 10 एक्सेप्शन की बात करता है कि जिन केसेस में अगर डेफामेशन हुई भी है तो हम नहीं कहेंगे कि ये डेफामेशन हुई है, हम सू नहीं करेंगे, फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, क्राइम नहीं होगा। अगर कोई बंदा सच किसी के बारे में बताता है तो फिर ये डेफामेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक चोर है, उसको सब कह रहे हैं चोर, या मिस्टर ए पर्सनली उसे जा कहता है तुम चोर हो, तो ये डेफामेशन नहीं है क्योंकि वो वाकई में है, ट्रूथ है ये। नंबर 2 ये है कि पब्लिक गुड में अगर कोई बंदा कहता है, ऐसी कोई चीज़ का बात बताता है, कोई ऐसे पर्सन से रिलेटेड बात बताता है जो कि सच है और पब्लिक की फेथ के लिए गुड फेथ में वो कहता है, तो ये भी डेफामेशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। तीसरी एक्सेप्शन में कहता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस ड्यूटी के मुतल्लिक अगर कोई बंदा बात करता है तो वो गुड फेथ में बात करता है और सच बात करता है, तो ये भी डेफामेशन नहीं होगी। ठीक है, अवेयर करने के लिए कि इस पब्लिक सर्वेंट की आदत ऐसी हैं या वो ऐसे काम करता है। उसके बाद एक एक्सेप्शन आती है कि कोई आम पर्सन है, उसके कंडक्ट को बताने के लिए कोई बंदा सेंटेंस पास करता है जो कि सच है और गुड फेथ में पास करता है, तो वो भी डेफामेशन नहीं होगी। उसके बाद अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिपोर्ट किया जाता है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट जर्नल्स आते हैं जिसके अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग, केस लॉज वगैरह मेंशन होते हैं, जैसे कि PLJ है पाकिस्तान लॉ जर्नल, PCRLJ है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट, PLD है लॉ डाइजेस्ट, इस तरह जितने भी डाइजेस्ट आते हैं उनमें टोटल सारा केस लिखा होता है, विटनेस वगैरह के नेम्स लिखे होते हैं, जो बंदा कॉन्विक्ट होता है उसका नाम लिखा होता है, जिसको डिक्लेयर किया जाता है एंड पे आके वो सबके नाम लिखे होते हैं, तो वो भी अगर कोई बंदा रिपोर्ट करता है तो वो भी डेफामेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो एक कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, उसको एज इट इज़ लिख दिया गया।
उसके बाद आता है अगर कोई बंदा किसी विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे बात करता है अंडर द कोर्ट या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो वो भी डेफामेशन में नहीं आएगा, क्योंकि जब पर्सन ने किसी विटनेस के बारे में बात करता है, कोई विटनेस अगर आता है तो बंदा दूसरा वकील अगर जिरा के दौरान कह देता है कि ये झूठा है या इसका किरदार ऐसा, तो ये भी डेफामेशन नहीं होगा, क्योंकि वो अपना लॉफुल अथॉरिटी में और वो गुड फेथ में वो बातें कर रहा है अनटिल एंड अनलेस उसमें उसकी एविल इंटेंशन शामिल हो। लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसे क्वेश्चन ऑफ लॉ में हम नहीं इंटरमिंगल करेंगे। उसके बाद आपकी एक्सेप्शन आती है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी इंसान को पब्लिक एट लार्ज की प्रॉपर्टी को या उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कोई बात फैलाई है, अगर कोई धोखे वाला पीर है जैसे अक्सर आते हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फैलाई है जो कि सच है और लोगों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो वो भी डेफामेशन से अमाउंट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद 500 सेक्शन है जो कि इसकी पनिशमेंट को बताता है। वो कहता है कि 2 साल तक इसको इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी, वो रिगोरस भी हो सकती है, वो सिंपल भी हो सकती है, या उसको फ़ाइन होगा, फ़ाइन की अमाउंट कोर्ट डिसाइड करेगी, या फिर दोनों सज़ाएँ भी हो सकती है। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ आती है और वो है ऑरिजिनेटर ऑफ डेफामेटरी स्टेटमेंट, यानी कि वो पर्सन जिसने डेफामेशन का आगाज़ किया, उसके बाद क्योंकि पब्लिकेशन हो गई, हर कोई उस बंदे के बारे में बात करने लगा, लेकिन जहाँ से बात स्टार्ट हुई उस बंदे को सज़ा 5 साल तक हो सकती है, या फिर उसको 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, या उसको दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद 501 बात करता है अगर किसी पर्सन को पता है कि ये डेफामेटरी स्टेटमेंट है, इसके बावजूद वो उसे प्रिंट कर दे, तो उसको 2 साल तक सज़ा होगी जेल की प्लस फ़ाइन भी उसको होगा। 502 कहता है अगर किसी बंदे को पता है कि ये डेफामेटरी स्टेटमेंट है, इसके बावजूद वो उसको सेल कर दे फर्दर, तो उसको भी 2 साल सज़ा होगी और फ़ाइन हो सकता है। 502 ए जो है ये अमेंडमेंट के बाद आया, 18वीं तरमीम के बाद। ये बात करता है कि इस तरह के जो ऑफेंसेस है जो 21वें चैप्टर में आते हैं, जो 499 से 502 तक सेक्शंस में आते हैं, वो कौन सी कोर्ट में जो चैलेंज हो गए या उनका ट्रायल कौन सी कोर्ट में चलेगा। तो ये सेक्शन बताता है कि सेशन कोर्ट के पास ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो इन सब ऑफेंसेस को ट्राई करे और वो ये सारे केस डिसाइड करेगी विद इन 99 डेज़ तक। तो ये आपके सारे सेक्शन से 499 था, 500 था, 501, 502, 502 ए। इसके अंदर जो पास पेपर में सवाल आते हैं डेफामेशन को वो सिंपल से पूछता है, डिफ़ाइन करें और उसकी पनिशमेंट बता दें। ऐसे आ गया तो आपने इसको इजीली एक्सप्लेन कर देना है। पहले आपने डेफामेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके एसेंशियल्स लिखें, क्रॉस रेफरेंस लिखें जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, रेलिवेंट सेक्शन करके लिखें। अगर सीआरपीसी में आपको कोई सेक्शन आता है तो उसे क्रॉस रेफरेंस करके लिखें। उसके बाद आप उसे डिफ़ाइन करें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में, फिर आप उसकी पनिशमेंट लिखें और उसके बाद बाकी पनिशमेंट जो है सेलिंग प्री प्रिंटिंग की और सेलिंग की ये लिखें। इसके अलावा इसका सवाल एक आता है कि अगर कोई डिजीज़ पर्सन है, उसकी रेपूटेशन को हार्म करने के लिए कोई स्टेटमेंट पास की गई है, तो आया ये डेफामेशन होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी। तो फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर डिज़ीज़ के मरे हुए पर्सन को ऐसे डिफेम किया गया, उसके रिलेटेड ऐसी स्टेटमेंट पास की गई है जो कि अगर वो ज़िंदा होता तो उसकी रेपूटेशन हार्म होती या उसकी फैमिली को या रिलेटिव की फीलिंग्स हर्ट होती, तो फिर वो डेफामेशन ही कहलाएगी। इसी तरह फिर कंपनी से रिलेटेड इतना नहीं आता, इम्प्यूटेशन को डिफाइन करेंगे आप। तो ये छोटा सा आपका एक लेक्चर है 499 से लेकर 502 ए तक।